लुक वेरी ऑड आ जाएगी। इस कैमरे का डन डन पहले मैं आपका सर सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे सीरियल का नाम सुनते ही हर्षिल मोहिनी पहला तो ये ख्याल आता वाकई ये है तो प्लीज आप हाँ, थोड़ा सा जैसे हर फूल अगर आप देखेंगे तो लगता है ज़रा सॉफ्ट कोई कैरेक्टर होगा, बट जो हमारा हीरो है वो उसने आधा नाम अपने फादर का और आधा नाम अपनी मदर का रखा था। फूल इज़ फूलमती, उनकी माई जो है, और हरबीर इज़ द फादर, तो हर फूल। और बिल्कुल विपरीत है उसके कैरेक्टर, वो बिल्कुल विपरीत, मतलब वेरी अग्रेसिव, वेरी स्ट्रांग, एंड खाली सिर्फ माँ का सुनता है बस। तो हर फूल और मोहिनी तो मोहिनी है। सर ये जानना चाहूँगा कि कलर्स के जो भी शो होते हैं इम्पैक्टफुल होते हैं, मतलब एंटरटेनमेंट के साथ कुछ ना कुछ संदेश देते हैं, तो ये शो ऐसा क्या है कि एंटरटेनमेंट के साथ ऐसा क्या संदेश देना दर्शकों को कि इस शो का हिस्सा बने? हाँ देखिए, कलर्स का ये मेरा तीसरा शो है, कंसेक्यूटिव शो। इससे पहले मैंने दिल से दिल तक किया था, उससे पहले सम्राट अशोक किया था, और ये थर्ड है। तो इसमें थोड़ा सा इन्होंने हरियाणा और केरल, मतलब नॉर्थ और साउथ को मिलाने की कोशिश की है कि दो बिल्कुल ऑपोजिट लोग हैं, लैंग्वेज ऑपोजिट है, वो कैसे दोनों जब मिलते हैं, तो ये बेसिकली इसमें थोड़ा सा ये है सिलसिला। सर इसमें आपका क्या रोल है फिर बहुत अरसे के बाद मैं टीवी पे नेगेटिव कर रहा हूँ, मतलब पागल ही रोल है, एक तरीके से साइकिक है ये, इससे ही आपको नज़र आ जाएगा कि कैरेक्टर क्या होना चाहिए। और जब ये ऑफ़र हुआ मुझे, तो पहले मैं सोच रहा था, क्योंकि मेरी प्रीवियस 6-7 जितनी भी सीरियल्स किए हैं मैंने, वो टीवी पे, फिल्मों में तो खैर मैंने नेगेटिव बहुत कर लिया, 13 भाषाओं में नेगेटिव ही किया है, लेकिन सीरियल्स और टीवी में मेरा पॉजिटिव रोल्स बहुत आए हैं। लेकिन जब ये आया रोल मेरे पास, सो इट इज़ सो पावरफुल अ नेगेटिव रोल, तो आई सेड आई हैव टू डू दिस, एंड यू लाइक मी एंड यूल हेट मी, क्योंकि हंसता भी है, रोता भी है, यू नो, थोड़े से अपने सिनिक वे में कॉमेडी भी है इसकी हल्की सी, जो ऐसे बफूनरी नहीं है, वो हिसाब से करता है जो, तो आई थिंक यू गोना लाइक मी। सब आप अभिनय क्षेत्र जब कोई सैटेलाइट चैनल नहीं होता था, डीडी सिर्फ होता था, क्या कहना चाहिए कितना बदलाव आया है इस क्षेत्र में, खासकर टेलीविजन क्षेत्र में कितना बदलाव आया अगर देखा जाए तो? देखिए, टेलीविज़न में तो बहुत बदलाव आया, पहले तो सिर्फ फिल्में ही थी, हम सिर्फ फिल्में ही करते थे, उसके बाद डीडी आया, एंड आई थिंक उसके बाद नेक्स्ट वाज जी, मेरा ख्याल है। तो ये एक तो क्या लोगों को काम करने का मौका मिला, कई अच्छे एक्टर्स थे जो फिल्मों में नहीं कर पा रहे थे, उनको मौका मिला करने, और आज तो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म हो गया टीवी कि मैं तो सोचता हूँ इट इज़ पैरेलल टू फिल्म्स। मैंने अबाउट 300 फिल्म्स की हैं एंड 13 लैंग्वेजेस, एंड येट यू नो व्हेन आई डू फिल्म्स, सीरियल्स, इट इज़ एज बिग, इवन ओटीटी का जो खुल गया है, इट्स वेरी अमेजिंग। सो कहीं से भी मुझे कम नहीं लगता ये फिल्मों से। सर हर कोई अभिनय क्षेत्र में आता है पहचान बनाने के लिए, लेकिन जैसे आप कह रहे हैं कि आज के ज़माने में इतने सारे सेटेलाइट चैनल्स है, इतना ज़्यादा शोज़ है, तो पहचान बनाना, एक आपका तो बहुत बड़ा नाम है इंडस्ट्री में, लेकिन जो नए कलाकार आते हैं पहचान बनाना कितना एक मुश्किल हो गया, क्योंकि जब शोज़ की तादाद ज़्यादा है, कलाकारों की ज़्यादा है, उस माहौल में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, एक सिंपल सी चीज़ होती है जो पहले भी थी, यहाँ भी है, हमको मौका मिला, मतलब ऊपर वाले ने दिया कि सबके साथ काम किया, लेकिन आज जो है वो आपको पूरी ट्रेनिंग लेके ही आना है। अगर आप एंटर कर रहे हैं और आप प्रॉपरली ट्रेंड नहीं हैं, तो फिर आप टिकेंगे नहीं। और दूसरी चीज़ है जो मेजर फैक्टर मैं कहता हूँ, वो है ये, हर आदमी अपनी तकदीर लेके आता है, हर आदमी सक्सेसफुल नहीं होता है, कई एवरेज हो जाते हैं, कई बेचारे मतलब गुम ही हो जाते हैं, तो मेहनत तो आपको डबल करनी पड़ेगी, बाकी ये जो है वो। सर आप कुछ हिंट देना चाहेंगे सीरियल के बारे में जिससे जो मासेस है वो अट्रैक्ट हो
बहुत अच्छा रिस्पांस आया, वेरी गुड रिस्पांस। और काफ़ी दिनों के बाद ऐसा हटके थोड़ा आया ना, एक हरियाणा का लड़का और एक केरला की लड़की, और फिर उसकी शादी नहीं हो रही है, फिर एक उसका ये चाचा है जो बोलता है 1 महीने के अंदर शादी नहीं की तो तेरी जो ज़मीन है वो पंचायत की हो जाएगी। और ये टेक्स ऑफ द चैलेंज, हरपुल लेता है चैलेंज। एंड देन माई और ये सर्च में जाते हैं कि कौन ऐसी लड़की है जो आए, जो थोड़ी इससे पढ़ी लिखी हो, क्योंकि बेसिकली ये तो अंगूठा छाप है बिल्कुल। तो वो थोड़ी पढ़ी लिखी है और कैसे उसकी ज़िंदगी में आती है, और फिर वो लोग यहाँ आके हाउ शी फाइट्स अलोंग विथ हिम, अब ये चाचा के रोल से। सर आखिर में ये चाहूँगा कि क्या कहना चाहते हैं आज के दौर में जो भी शोज़ आते हैं, कितना ज़रूरी है उस शो के माध्यम से लोग कुछ सीखें, कुछ जानें, कुछ समझें, और कितना ज़्यादा ज़रूरी है कि लोग सिर्फ इंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ नहीं, एंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से उस चीज़ को देखें। कि एंटरटेनमेंट बेसिकली तो एंटरटेनमेंट है ही, एनीथिंग टू डू विद फिल्म्स एंड टीवी एंटरटेनमेंट पहला आता है नंबर पे। बट अगर उसके बीच में आप एक मैसेज दे दें तो फिर तो सोने पे सुहागा हो जाता है ना, कि आपने एक इतना अच्छा शो बनाया कि आपने एंटरटेन भी किया और एक मैसेज दिया है। तो अगर ऐसे शो में मैसेज मिलता है, कोई एक बेस जैसा हो, जैसे ही जहाँ ये का लिया है हमने विलेज का, वहाँ लड़कियों का जो है थोड़ा सा मतलब पहले ही अगर मालूम पड़ जाता है तो गर्भ में ही मार देते हैं, ऐसा हल्का सा इसमें किया है जो आजकल नहीं होता है। बट वी हैव टेकन अ लिटिल, थोड़ा सा पीछे गए हैं, ऐसा होता है। तो वो भी एक मैसेज है कि आजकल की लड़कियां पढ़ रही हैं, लिख रही हैं, आई थिंक दे आर मोर गेटिंग मोर क्वालिफाइड देन द मेन। तो एक तरीके से अच्छा है ये मैसेज भी कि ऑल द लेडीज, गर्ल्स एंड ऑल दे शुड बी एजुकेटेड। सर लास्टली आपके अंदाज में जो आपका कैरेक्टर का अंदाज है, उस अंदाज में सभी फैंस के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, इसमें तो मेरा अंदाज बहुत ही गड़बड़ है। अगर मैं वो सब डायलॉग्स आपको बोल दूंगा तो फिर मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि मैं तो यही कहूँगा कि आप मुझे पर्दे पे जब देखें तो थोड़ी गालियाँ कम दें, क्योंकि बहुत भयानक कैरेक्टर प्ले किया है मैंने। और बट यू विल लाइक मी ऑल्सो, क्योंकि ऐसे कैरेक्टर्स जो होते हैं ना थोड़ा साइकिक, मतलब हंसते हंसते और रोना शुरू कर देता है, वही चेंज करके साला मतलब एंग्री हो जाता है। तो ये अजीब सा कैरेक्टर मैंने प्ले किया अरसे के बाद। तो आई डोंट थिंक आई हैव डन दिस सॉर्ट ऑफ अ कैरेक्टर, मतलब 10-15 साल में ऐसा नहीं किया मैंने। तो यू विल लाइक इट, आई एम जस्ट कीपिंग इट फॉर यू टू सी एंड वॉच एंड देन लेट मी नो हाउ आई हैव डन। क्योंकि मैं तो अभी भी स्टूडेंट ही हूँ, 43 ईयर्स हो गए हैं। 79 में सुरक्षा लगी थी, मिठून एंड मी, फर्स्ट ही वाज द फर्स्ट हीरो, आई वाज द सेकंड हीरो। तो मैं तो हर नई चीज़ को एज ए स्टूडेंट ही लेता हूँ। एंड मेरे अभी भी मैं मतलब जब फर्स्ट डे शूट करता हूँ किसी नए कैरेक्टर के लिए, तो आई स्टिल गेट द जिटर्स कि हैव आई परफॉर्म्ड वेल और नॉट। बाकी आप देखें, अगर आई होप यू लाइक मी इन दिस रोल, डिफरेंट है, यू लाइक इट। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। आरती कर रहे हो आप? नहीं करते तो मैं हूँ ना। हर फिल्म मोहिनी सुनते ही पहले ऐसा लगता है कि वाकई ये है क्या, हम आपसे जानना चाहेंगे। हर फूल मोहिनी एक जर्नी है। बेसिकली हर फूल जो है वो एक हरियाणवी जाट है, और मोहिनी जो है वो केरल से बिलोंग करती है। ये कहानी है कि कैसे एक माँ जो है, माई जो कैरेक्टर मैं कर रही हूँ, अपने बेटे के लिए इतनी दूर उत्तर से दक्षिण में एक लड़की खोजती मतलब उसे वो मिलती है और उसे लगता है कि वो ही एक सही जीवन संगिनी है उसके बेटे के लिए। बहुत दूर है लेकिन है एक ही देश के पार्ट, तो इसीलिए माई को लगता है कि उससे अच्छी लड़की मेरे बेटे के लिए कोई नहीं हो सकती। इसीलिए इतने जद्दोजहद से ट्रेन में 2 दिन का सफ़र करके वो लोग केरल पहुंचते हैं अपनी बहू लाने के लिए। और कैसे ही अरेंज्ड मैरिज जो है वो बहुत सारी चीज़ों के बीच में हो जाती है, और उसके बाद शुरू होती है वो जर्नी हर फूल और मोहिनी की। उसे देखने के लिए आपको देखना पड़ेगा हर फूल मोहिनी। जिस तरीके से भी हमने देखा कि दोनों जोड़ियों में कहीं ना कहीं मतभेद दिख रही है, वो एक दूसरे के लिए राजी नहीं है, लेकिन वो कितना
हाँ, मुझे लगता है कि कभी भी जब आप दो परिवेश के लोगों को साथ लाते हैं तो टकराव होना काफ़ी वाजिब है, क्योंकि उसे अलग तरीके से पाला गया है, उसे अलग तरीके से पाला गया है, उसे उसका खान पान अलग है, उसकी बात करने का तरीका अलग है। वहाँ पर लोग सॉफ्टली बात करते हैं। हरियाणा में आप प्यार से भी बात करते हैं तो ऊंची बात करते हैं, मतलब ऊंचे स्वर में बात करते हैं। मैं अगर हरफूल को कुछ बोलूँगी भी तो मैं बोलूँगी ना, हरफूल ना तो बड़ा अच्छा लग रहा से, और उसकी माँ अगर बोलेंगी तो बोलेंगी कि मोहिनी तू कितनी सुंदर लग रही है, समथिंग लाइक दैट। सो देर इज़ अ डिफरेंस। तो आई थिंक एक एडजस्टमेंट करने में थोड़ा समय लगेगा, और उनकी फैमिलीज़ ने ये अगर किया है और सोचा है कि वो दोनों एक दूसरे के लिए सही बने हैं एंड दे आर द सोलमेट्स, तो उनसे ज़्यादा अच्छा उन अपने बच्चों के लिए कोई नहीं सोच सकता। ये थोड़ा बहुत जो अलगाव है, जो थोड़ा बहुत टकराव है, वो तो प्रेम कहानियों में पहले ही हो जाता है। यहाँ तो पति पत्नी में हो रहा है, तो कोई बात नहीं, संभालने के लिए मैं बैठी हूँ। और इस सीरियल से क्या कुछ लोगों को सीखने मिलेगा, क्योंकि हर सीरियल से कुछ ना कुछ एक स्टोरी सामने आती है। करेक्ट। और मासेस तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि वाकई इसमें है क्या? मैं ये कहना चाहती हूँ कि हर कहानी जो है वो कहीं ना कहीं आपको छूती ज़रूर है, और एक कलाकार का भी यही भाग रहता है कि उसकी कहानी से कहीं कोई जुड़ जाए या कुछ सीख ले ले। मैं बिना नाम लिए एक शो करती थी, तो उसमें मैंने कुछ ऐसा किया था कि मुझे हमारे पड़ोसी देश से एक मेल आया था, और उस लड़की का जीवन, जो उसका डोमेस्टिक वायलेंस की वो शिकार थी, वो उसकी माँ ने वो देखकर उसे बचाया था और कहा था कि अगर टीवी की ये माँ अपनी बेटी के लिए कर सकती है तो मैं क्यों नहीं। और जब ये मेल मैंने पढ़ा था तो मैं एक्चुअली में रो पड़ी थी, क्योंकि मुझे लगा जब मैं ये सीन कर रही थी कि क्या मेरे इस सीन का इतनी दूर बैठे हुए किसी एक घर में ये अफेक्ट हो सकता है। तब से मैं थोड़ा संभल कर करती हूँ सारी बातें। मुझे ऐसा लगता है कि ऑडियंस हमसे इतना जुड़ जाती है कि वो एक्सपेक्ट करती है कि जो आप करते हैं वो हम भी करें। तो इसीलिए हरफूल मोहिनी से आपको कितना सीखने को मिलेगा ये मैं अभी सारा नहीं बता सकती, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कुछ कुछ चीज़ें जो हमने अभी तक बचा के रखी हुई हैं वो एकदम से सबके सामने आ जाए। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि सबसे पहले आप ये सीखेंगे कि माँ की इज़्ज़त कैसे करते हैं, और एक बेटी तो जो हो ना वो एक अलग तरीके से प्यार करती है माँ को, लेकिन बेटा जो है अगर उसके पास पिता नहीं है, आँख खोलते ही उसने सिर्फ माँ को देखा है, तो वो कैसे दोनों पेरेंट्स का पार्ट अपनी माँ में देखकर एक हर अपनी ज़िंदगी का जो हर पड़ाव है वो पार करता है। और दूसरा, कैसे माँ को इतनी इज्जत देता है जो आजकल के ज़माने में कई घरों में ऐसा नहीं है। तो शायद उन घरों में से कोई देखकर ये सोचे कि ये कर लेते हैं। कहीं भी किसी के दिल को अगर हमने छुआ या उसके किसी भी सोच को हमने बदला, तो मुझे लगता है कि हमारा ये शो करना सफल हो गया। प्लस आप दो रीजन्स के बीच में जब कोई लोग प्रेम विवाह भी करते हैं, उनके घर के लोग कितना ऑब्जेक्ट करने लग जाते हैं। शायद ये देखकर उन्हें लगे कि इतना भी मुश्किल नहीं है। शायद उन्हें लगे कि अगर किसी प्रदेश से कोई लड़की या कोई लड़का मेरी बेटी को पसंद कर रहा है या मेरी बेटी उसे पसंद कर रही है, तो अगर इस शो में ऐसा हो सकता है तो हमारी ज़िंदगी में क्यों नहीं। तो मुझे लगता है बहुत कुछ है जो इंट्रीगिंग है इस शो में, जो काफ़ी कुछ मनोरंजन के साथ साथ फिक्शन होने के बावजूद आप उसमें रियलिटी खोजेंगे, आप उसमें अपने आप को ही खोजने लगेंगे। मैम आपने बहुत से अलग अलग कैरेक्टर्स किए, कभी बंगाली रूप में देखा Yeah. है आपको, शार्प पे हाँ। जी पे कुंडली भाग्य। करेक्ट, पंजाबी। यस, इस बार है हरियाणवी। करेक्ट। क्या कुछ एकदम धमाका, अमेजिंग, Yeah. नॉवल का कितना? लैंग्वेज के लिए अगेन मैंने मोल्की किया है कलर्स पे, तो इतना क्या कहते हैं, बहुत मुश्किल नहीं रहा। और मोल्की के समय पे भी बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं रहा था, क्योंकि अगेन आप नॉर्थ से होते हैं ना, तो आपके आसपास आप जब दिल्ली में कॉलेज जाते हैं तो आपके ऑटो से लेकर आपके आसपास आपको वो सब भाषा सुनाई देती है। आप एक एक्टर होते हैं ना, तो आप बहुत स्पॉन्ज की तरह होते हैं, आप ग्रैस्प करते हैं काफ़ी चीज़ें, ऑब्जर्व करते हैं, और जब ज़रूरत पड़े वो वाला पन्ना उठा के उसमें से निकाल लेते हैं। मैं ऐसे ऑपरेट करती हूँ। और क्योंकि बहुत ही नॉन टेक्निकल एक्टर हूँ मैं, टेक्निकलिटीज़ मुझे समझ में नहीं आती है, दिल से करती हूँ, कोशिश करती हूँ दिल तक पहुँच जाए। और कोशिश हमेशा से ये रही है, एंड थैंकफुली ऑडियंस ने हमेशा उसको ग्रहण किया है, उसको एक्सेप्ट किया है और बहुत सारा प्यार दिया है। और मुझे लगता है वही कि क्या कहते हैं, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो मैं मेहनत करती रहती हूँ जब तक
उनके दिल पर दस्तक ना हो जाए. तो आई गेस इट वॉजंट सो डिफ़िकल्ट बिकॉज मोल्की किया था, फिर मैंने बबली बाउंसर की है मधुर भंडारकर की फिल्म, उसमें तमन्ना भाटिया है, मैं उसकी मदर का रोल कर रही हूँ, सौरभ शुक्ला जी हैं सामने. तो हरियाणवी हल्का टच उसमें भी था ही क्योंकि हम हरियाणवी ही बने थे. तो उसके बाद माई आया है. माई जब मैंने लिया तो मुझे नहीं पता था कि वो हरियाणवी कैरेक्टर है, और फिर जब हम बैठे डिस्कशन के लिए तो लगा कि यार ये तो हरियाणा, तो मैंने कहा अच्छा, तो इट वाज लाइक ओके. तो मुझे लगता है कि ना हरियाणा के लोग चाहते हैं कि वो मुझे देखते रहे और मैं ऐसे काम करती रहूँ ना. हरियाणा के लोगों को पसंद है तो मैं नाना कहने वाली. तो इट्स लाइक आई गेस it's a destiny maybe, and I am destined to play Haryanvi characters, so I am all for it. I'll put everything of myself into this character, into this show, and we'll leave it to audience to love us. You better love us. मैम श्रुति भी अभी खतरों के खिलाड़ी में है, हाँ. तो क्या कुछ आपने पहले से उनको बताया है कि वो बहुत समझदार लड़की है, उसको पहले से बताने की कोई भी ज़रूरत नहीं है ना. मैं शो में भी ज़्यादा प्रज्ञा को कुछ बताती थी, ज़्यादा डांट बुलबुल खाती थी या अपना ये अंजुम सृष्टि खाती थी. प्रीता एंड प्रज्ञा वर नॉट टोल्ड एनीथिंग. सिर्फ उनको कभी एक दो बार चाटे ज़रूर मैंने मारे जब मेरे हद से पार हो गया है. बट अदरवाइज श्रुति इज़ somebody who is not from this era only. I always feel that she's come from some other planet. She's such a beautiful person, और मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ, वो भी मुझे बहुत प्यार करती है. और मैं हमें उससे यही कहना चाहूँगी कि ट्रॉफ़ी जीत कर आना, क्योंकि तुम में वो बात है दैट यू कैन विन इट, एंड तुम मेरी बेटी हो, यू बेटर विन इट. तो ट्रॉफ़ी लेकर ही आना श्रुति, मैं इंतज़ार करती रहूँगी उसके मम्मी पापा के साथ साथ. मैम लास्टली व्हाट यू वुड लाइक टू से आपके अंदाज में सभी फैंस ना मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि हर फूल मोहिनी आ रहा है कलर्स पर 9 बजे 13 जून से. ना सोमवार से लेकर शुक्रवार तक आप 9 बजे बस अपना टीवी खोल लेना. पहले भी 9 बजे आपने काफ़ी कृपा की है मुझ पे, और इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं, मेरा परिवार, हर फूल मोहिनी ना, घर में जितने भी लोग हैं ना, सब मिलकर देखें हर फूल मोहिनी. माई की तरफ से यही प्रार्थना से, और अपना प्यार 9 बजे पे जितने शो आते हैं सब पर डालना, पर हम पर सबसे ज़्यादा डाल देना. जय भोले बाबा की. थैंक यू सो मच. हरफुल मोहिनी सुनते ही पहला सवाल ये होता है कि वाकई में है क्या, क्योंकि टाइटल ही कुछ अलग है, तो आप बताइए प्लीज. हरफुल मोहिनी जैसे आप टाइटल से ही समझ पा रहे हो कि हरफुल दोनों अलग मोहिनी- अलग रीजन से आते हाँ, हैं और वो बेसिकली. उन दोनों का Opposites बेसिकली हैं. स्टोरी है कि वो किस तरह से एक साथ आते हैं और आगे उनकी क्या जर्नी रहती है. इट्स बेसिकली द स्टोरी ऑफ दीज टू पीपल हु आर कम्प्लीटली ऑपोजिट्स बट दे एंड अप टुगेदर. वो फैमिली वैल्यूज की वजह से एक प्यार ऐसा बॉन्ड होता है जो ऑपोजिट्स अट्रैक्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से तो बहुत ही ये एक्सट्रीम ऑपोजिट्स हैं. ये हरियाणा का है, मतलब हरियाणवी जाट टिपिकल, ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हुआ, अल्लड़ है, ठेठ है, दिल हथेली पे लेके चलता है. और ऑन द अदर साइड इट्स ऑपोजिट. या लाइक मोहिनी बहुत कंपोज्ड है, पढ़ी लिखी है, अपने इमोशंस को काफ़ी कंट्रोल में रख सकती है और काफ़ी सोच समझ के रिएक्ट करती है चीज़ों को. तो फॉर समवन लाइक दैट टू मैरी हरफुल इज़ लाइक अ वेरी बिग डील. तो वो कैसे होता है और आगे चल के प्यार होता है, कितना टाइम लगता है, इट्स अबाउट दैट. एंड बहुत अच्छा लगेगा लोगों को देखने के में, बिकॉज इनमें प्यार है नहीं पहले, तो वो जर्नी जो होती है ना नोक-झोंक वाली. हाँ, एंड इन रियल ऑल्सो वो जो प्यार होने वाला जर्नी होता है वो बहुत अच्छा होता है, वो बड़ा बहुत फन beautiful होता है. तो आई थिंक पीपल विल लव वाचिंग और दैट. बाकी भी जो कैरेक्टर्स है बड़े रिलेटेबल है. माई और मेरा कनेक्शन बहुत अच्छा है. जैसे माँ बेटे का कहते हैं, बेटा ज़्यादा क्लोज माँ के होता है, तो वो बहुत अच्छे तरीके से दर्शाया गया इसमें. सो जब आपको पता चला आपको ये कैरेक्टर प्ले करना, द लैंग्वेज वाज आल्सो वेरी डिफरेंट. आपको पूरा एकदम केरला तमिल साउंड एंड ऑल एंड हरियाणवी स्टाइल, तो कैसा था रिएक्शन जैसे सोचा था कि हमें ये प्रैक्टिस करनी है. फर्स्ट ऑफ केरला एंड तमिल बहुत अलग हो जाता है. जस्ट लाइक पंजाब एंड हिमाचल और पंजाब और हरियाणा, they are very close to each other geographically, but culture wise they are very different, and I am playing a Malayali. तो वो मेरे लिए तो और भी ज़्यादा दूर है, बिकॉज हिमाचल और केरला तो आसपास भी नहीं है एक दूसरे के. तो हाँ, हम लोगों ने काफ़ी प्रैक्टिस किया है, इंटरव्यूज़ देखे हैं,
और वी ऑलवेज हैड अ डिक्शन ट्रेनर विद अस, तो वो तो वहाँ से आ गया, लेकिन यू नो अदर देन डिक्शन आपको एक बॉडी लैंग्वेज आना चाहिए उस जगह का। उस तरह के लोग कितने शांत होते हैं, जैसे नॉर्थ इंडियंस, आई एम अ नॉर्थ इंडियन, तो आई नो दैट वी आर अ लिटिल लाउड, ओके, लेट्स जस्ट एक्सेप्ट द फैक्ट एंड केरला वाले काफ़ी शांत, लाइक हम जब वहाँ पे शूट भी कर रहे थे तो भी हमें वो डिफरेंस दिख रहा था कि वो लोग काफ़ी काम होते हैं। बहुत अच्छा कंट्रास्ट है। और हाँ, जहाँ वो आपको देखने को भी मिलेगा। और जहाँ तक एज एन एक्टर हरियाणवी कैरेक्टर मेरे लिए मेरी बात है, तो मुझे तो यही था एज एन एक्टर कि पता नहीं मैं जस्टिस कर पाऊँगा या नहीं। तो अपनी तरफ से जितनी R&D पॉसिबल थी, बिकॉज वो पढ़ा लिखा बिल्कुल भी नहीं है, तो वो बिहेवियर, वो लहजा, उसके लिए मेहनत डाली है, एफर्ट डाला है। वी रियली होप कि आप सबको बहुत पसंद आए। बट शोज इतने सारे आ रहे हैं, इतने सारे चैनल्स हैं, कंपटीशन बहुत है आज के टाइम में, तो क्या कहना चाहिए कि ये शो कितना अलग दिखती है? कोई चीज़ शो के बारे में जो अट्रैक्ट करेगी लोगों को? बिल्कुल बहुत ही डिफरेंट है जितने शोज़ आ रहे हैं। मतलब मैं कंपेयर नहीं करना चाहूँगा, बट हमारा शो बहुत अलग है बिकॉज दोनों डिफरेंट रीजन से हैं। इसके कैरेक्टर्स रिलेटेबल हैं, बहुत नोक झोंक है, बहुत ही एंटरटेनमेंट वाला शो है। मतलब मेरे सीन्स तो ऐसे लिखे हुए हैं कि मैं जितना पढ़ रहा हूँ मुझे प्यार हो जा रहा है और कैरेक्टर के साथ, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एंड या कि सी जब तक मार्केट में कंपटीशन नहीं होएगा, विल नेवर नो कि एक्चुअल में हु इज़ लाइक यू नो बेटर और वट एवर। सो आई एम ग्लैड कि और भी शोज़ हैं, आई एम हैप्पी कि और भी शोज़ आ रहे हैं। सबको अच्छा काम मिलना चाहिए, सबको खुश रहना चाहिए, बट ऑन द अदर हैंड आई एम अ लिटिल बायस बिकॉज आई एम डूइंग दिस शो। और ये शो एक ऐसा स्टोरी बहुत टाइम के बाद आ रहा है, या शायद से पहली बार ही आ रहा है, जहाँ पर यू नो हम लोग इतना रियल लोकेशंस पे जाकर शूट कर रहे हैं एंड उस चीज़ को मेंटेन करने वाले हैं। ऐसा नहीं होएगा कि मैं यहाँ आ जाऊँगी तो मेरा एकदम बोलने का लहजा बदल जाएगा या चीज़ें बदल जाएगी, नहीं, वो मोहिनी वैसे की वैसी ही रहेगी। एंड इन नो पॉइंट शी इज़ अ बेचारी। सी लाइफ हमें सिचुएशंस थ्रो करती है, हाउ वी रिएक्ट, बट कहीं पे भी वो जहाँ उसको लगता है कि अभी ओवरबोर्ड जा रहा है, शी पुट्स अ फुट डाउन। तो वो चीज़ हम काफ़ी जगह नहीं देखते हैं। वहाँ पर हम देखते हैं कि एक बार बंदा बेचारा बनने की जगह जा रहा है तो वो कान बंद करके बस चलते जा रहा है, इसके अंदर वो नहीं है। तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ देखने को मिलेगी, विच इज़ ऑल्सो एम्पावरिंग। I've seen on your social media that बहुत से BTS भी आपने डाले हैं, तो कुछ ऑफ स्क्रीन वाले अगर किससे अगर आप बताएं ऑडियंस को। ऑफ स्क्रीन सीन चल रहा होता है या तो सीरियस सीन चल रहा होता है, यहाँ ये यूं यूं करती रहती है मेरे बालों में, यहाँ फिर ये हंस देती है। मतलब टोटल फन रहता है, और जितना लाइट हार्टेड तुम काम करो उतना अच्छा निकल के आता है। राइट। तो शी इज़ फन टू बी वर्किंग विद। Lastly, what you would like to say to all the fans who are loving you and loving the trailer that's so disappointing? थैंक यू सो मच, आप इतना प्यार दे रहे हो, और आगे भी हमें यही उम्मीद है कि आप शो को देखेंगे और इतना ही प्यार बरसाएंगे। हाँ, लाइक आप लोग अगर हमारे शो को प्यार देंगे तभी ये शो ज़्यादा लंबा चलेगा। एंड एक्टर्स का लाइफ, एक्टर्स का काम इज़ ऑल अबाउट द ऑडियंस लविंग देम, सो वी रियली होप कि आप लोगों को बहुत पसंद आए। एंड प्लीज़ डू वॉच आवर शो हरपुल मोहिनी ऑन द 13th of June 9 PM ओनली ऑन Colours, कलर्स, Monday to Friday। मंडे टू फ्राइडे। थैंक यू।